कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति पे शायद मिस हो गया लोगों से, या किसी ने सोचा नहीं कि ये हालात आ जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में हालात ये हैं कि हमारे प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं और वो लाखों की संख्या में लौट रहे हैं। इनका वापस लौटना हमारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक ताना बाना तथा कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है। काफी लोग बात करते हैं उनके खाने पीने की, उनके आदत की, लेकिन मेरे ख्याल से सामाजिक ताना बाना और कानून व्यवस्था भी एक चुनौती बनेगी। अतः यह आवश्यक है कि हम जितनी जल्दी हो सके इन अपने प्रवासी भाइयों को कुछ रोजगार दे सकें जहां वे इफेक्टिवली इंगेज हो जाएं। इनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना, जो हमारा ऑलरेडी फॉर्मल सेक्टर है बिहार में, उसमें करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल बेस बहुत कमजोर है। लेकिन सौभाग्यवश पिछले 15 वर्षों में बिहार किसी ने एक लंबी छलांग लगाई है, जिसके फलस्वरूप हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन की काफी संभावनाएं हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसी तकनीकें विकसित की हैं जिनका उपयोग इन श्रमिकों के पुनर्वास के लिए किया जा सकता है। इसके लिए हमें श्रमिकों की कौशल क्षमता के हिसाब से उन्हें पुनर्कौशल शिक्षित करना पड़ेगा, जिसे हम रीस्किलिंग कर सकते हैं। इन श्रमिकों को मेरे विचार से 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। अकुशल मजदूर या थोड़े से अर्धकुशल मजदूर जिन्हें निर्माण कार्यों का अनुभव है और शारीरिक श्रम कर सकते हैं। अर्धकुशल मजदूर जो थोड़े पढ़े लिखे हैं और ज्यादा शारीरिक श्रम नहीं कर सकते हैं। कुशल श्रमिक एवं सुपरवाइजरी कार्य करने वाले श्रमिक जो हल्का शारीरिक श्रम ही कर सकते हैं, तथा महिलाएं जो घरों में काम करती हैं और जो श्रमिक खान पान की चीजों का ठेला चलाते हैं। विश्वविद्यालय ने अपनी तकनीकों को इन श्रमिकों के हिसाब से बांटा है, जो मैं आगे बताना चाहूंगा। इन तकनीकों के हिसाब से इन श्रमिकों को रीस्किल करके, थोड़ा प्रशिक्षण देके और थोड़ी सी सहायता देके इनसे काम शुरू करवाया जा सकता है, ताकि इनको रोजगार मिल सके। हम पहले उनकी बात करें जो हमारे अकुशल और अर्धकुशल मजदूर हैं, जिनके पास निर्माण कार्यों का अनुभव है। जैसा आप सबको पता है कि हमारा भूगर्भ जल का स्तर जो है नीचे जा रहा है। गर्मियों में अक्सर हमें पीने के पानी की भी परेशानी हो जाती है, जबकि हम भूगर्भ जल के मामले में, ग्राउंड वाटर के मामले में काफी रिच हैं। हमारे विश्वविद्यालय ने ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर एक डिजाइन किया है, जो ज्यादा जगह नहीं घेरता, न सालाना रखरखाव की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और ये सीधे दूसरा वाला जो एक्विफर, हमारे जो एक्विफर्स होते हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है जमीन के नीचे, पहला एक्विफर होता है, उसके बाद से फिर एक क्ले लेयर आती है, फिर उसके बाद दूसरा एक्विफर मिलता है, ये सीधे दूसरे एक्विफर में ये पानी जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन इजी है और जिन अर्धकुशल मजदूरों को या अकुशल मजदूरों को निर्माण कार्य का एक्सपीरियंस है, वो इसे बना सकते हैं। मेरा ये सुझाव होगा कि मनरेगा के तहत हम बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर में ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएं, जैसे लोगों को रोजगार मिले और हमारे आने वाले वर्षों में पानी की हमारी समस्या काफी हद तक कम हो जाए। दूसरा, हमारे जो घरेलू कूड़ा रोज निकलता है, उस कूड़े को, तथा जो हमारे मंदिरों में फूल और बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, उनको गोबर के साथ मिलाकर वर्मी कंपोस्ट बनाया जा सकता है। इस तकनीक का प्रदर्शन हमने अपने विश्वविद्यालय कैंपस, बाबा धाम देवघर के मंदिर तथा गरीब स्थान मुजफ्फरपुर के मंदिर में भी किया है, और इससे हमें काफी अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। इसको भी हमारे जो मजदूर भाई हैं मिलकर इसमें काम करें तो इससे काफी हद तक आमदनी हो सकती है। चौथा, तीसरा, बोअर जो बकरा है, एक साउथ अफ्रीका का बकरा है, उसके संकरण से हम अपनी जो ब्लैक बंगाल गोट है उससे ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हैं जिनकी ग्रोथ काफी तेज होती है। हमारे ब्लैक बंगाल जो गोट होती है उससे करीब 1.5 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। जो हमने तकनीक का विकास किया है कि कृत्रिम गर्भाधान के तहत हम संकर बच्चे पैदा करें। 3 महीने बाद जब वो माँ का दूध पीना बंद कर दे बच्चे, उसके बाद से उनको जो है किसान मजदूरों में बांट दिया जाए। किसान उसे 6 महीने तक और पाले और उसके बाद से उसे
मिलते हैं मीट के लिए, और ये बहुत ही अच्छा एक रोजगार का साधन बन सकता है। और इसमें हमारे अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ रोजगार मिलेगा, जो सुपरवाइजरी कैडर के हैं उन्हें भी, जो थोड़ा सब कुशल मजदूर हैं उन्हें भी, और जो असकुशल मजदूर हैं उन्हें भी। इसके अलावा जो एक हमारी सक्सेस स्टोरी है वो है हमारा मशरूम उत्पादन। उसमें 5 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है स्पान प्रोडक्शन, मशरूम के बीज का उत्पादन। दूसरा है मशरूम के लिए कंपोस्ट तैयार करना। तीसरा मशरूम उगाना। चौथा मशरूम का विपणन, मार्केटिंग। और 5वां मशरूम का प्रोसेसिंग, मशरूम प्रोडक्ट्स की। इसमें से कंपोस्ट तैयार करने और मशरूम उगाने में इस तरह के श्रमिकों को रोजगार मिल सकता है। बाकी 3 के बारे में मैं आगे नहीं कर सकते। उनके लिए सबसे अच्छा जो है, एक है हमारा मधुमक्खी पालन, और इसमें बहुत संभावनाएं हैं, और कुछ महीनों को छोड़कर बाकी साल भर इसमें रोजगार और फायदा मिलेगा। दूसरा बटेर पालन, ये भी एक कम लागत में होने वाला और जल्दी लाभ देने वाला लघु उद्योग है। 2 से 3 महीने के अंदर जो है इसमें हमें प्रॉफिट आमदनी होने लग जाती है, और ये हमारे छोटे जो इस तरह के मजदूर हैं वो बहुत अच्छी तरह से इसे कम जगह में ही से पाल कर इससे अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं। तीसरा, हमारे स्टेट में चौर और मन, ये 2 हमारे बहुत बड़े वाटर एरियाज हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट जगह फैले हुए हैं वाटर एरियाज हैं। दुर्भाग्यवश हम इनका उपयोग केवल कैप्चर फिशरी के, मतलब इसमें मछलियाँ जो हैं ऑलरेडी जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, बस उन्हीं को वो पकड़ लेते हैं और उन्हीं से काम चलाते हैं। हमने एक तकनीक विकसित की है जिसमें हम गर्मियों के दिनों में इस चौर और मन में जो पानी होता है उसको उपयोग करके हम झींगा उत्पादन कर सकते हैं। इसकी तकनीक की पूरी डिटेल हमारे विश्वविद्यालय में उपलब्ध है, और हम चाहेंगे कि इस तरह के जो श्रमिक मजदूर हैं जो थोड़ा सा मछुआरे बैकग्राउंड के हैं, वो इसका उपयोग करके झींगा पैदा कर सकते हैं। और चूंकि गर्मियों में झींगे की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी, 700-800 रुपये पर केजी तक हम बेच सकेंगे, तो इसलिए हम इसे जो है झींगा उत्पादन एक बहुत अच्छा रोजगार का साधन बन सकता है। चौथा है हमारा मत्स्य बीज उत्पादन। हमारे यहाँ मत्स्य हम पालन करते हैं, लेकिन मत्स्य बीज हमारे यहाँ नहीं, बहुत कम होता है, और हम अधिकांश जो हमारी हैचरीज हैं वो हमारी पूरा फंक्शन नहीं कर पा रही है, पूरा उत्पादन नहीं हो रहा है, हमारे पास कमी है। हम बांग्लादेश और बंगाल से हमारे पास जो है, और आसाम से मछलियों के बच्चे आ रहे हैं। हम चाहें तो अपने यहाँ ही मत्स्य बीज उत्पादन पर कार्य करके मत्स्य बीज पे एक बहुत बड़ी रोजगार की संभावना है। इसके अलावा एक हमने सोलर कार्ट का विकास किया है, जिसमें मछली जो हमारे मछुआरे भाई अपने सिर पर रख के बेचते हैं या घूम घूम के, उसके बजाय एक साइकिल रिक्शा टाइप है जिसपे सोलर पैनल लगे हुए हैं, और भी उसी से पावर्ड फ्रिज है। फ्रिज में रख के मछली बेची जा सकती है। करीब 35 से 40 किलो मछली आ जाती है उसमें, वो खराब नहीं होती। एक इसमें जो हमारे इस तरह के मजदूर हैं जिनको लगता है कि सिर पे मछली बेचना या ऐसे सड़क पर खड़े होकर मछली बेचना उनके थोड़ा सा कम गरिमामय है, हम इसे एक गरिमामय मछली बेचने का काम शुरू करा सकते हैं, और उससे मछली वो होती है। उसके बाद हमने इसी तरह इसका थोड़ा सा उपयोग जो है हम सब्जी बेचने में भी कर सकते हैं। जो लोग पटना आते जाते हैं, हम लोगों ने देखा होगा कि दीघा ब्रिज के पास सब्जियां बिकती हैं। वो सब्जियां को उनके बगल से कल के दिन भर में 50,000 से 1 लाख गाड़ियां निकलती हैं। उन गाड़ियों से निकलने वाला पूरा धूल धक्कड़ उन सब्जियों पर जमा होता है, वही सब्जियां हमारे घर पहुंच जाती हैं। हमारे पास जो ये सोलर कार्ट है, इसमें अगर सब्जी रख के बिक्री की जाएगी तो हमें एक हाइजीनिक, बहुत साफ सुथरी सब्जियां मिलेगी, और पुनः मैं एक कहूँगा एक गरिमामय तरीके से सब्जी बेचना हो जाएगा। जो हमारे अगर बहुत ज़्यादा एनालिसिस ऐसी आई है कि आखिर वो हमारे मजदूर भाई अपना एरिया छोड़ के बाहर क्यों जाते हैं, तो वो कहते हैं यहाँ पे वो उन्हें गरिमा नहीं मिलती जिस काम करने की। इसलिए हम उसमें गरिमामय तरीके से हम अपनी सब्जियों का दौर मछली का विक्रय कर सकते हैं। कुशलता है जो मैनेजरियल सुपरवाइजरी कंट्रोल है। इसमें मछली उत्पादन के लिए हमारी एक बड़ी समस्या है कि हमारे पास जगह कम है, तो उसके लिए हमारे विश्वविद्यालय ने रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, और इससे उपयोग करके वो बहुत ही कम जगह में 2 कट्ठा 4 कट्ठा जगह में ही काफ़ी मछलियाँ पैदा कर सकते हैं। और ये हमारे ऐसे मजदूर भाइयों के लिए बहुत अच्छा होगा जिनके पास
जो स्किल्ड हैं, जिनके पास थोड़ा सा वो उस तरह का काम कर सकते हैं लेकिन शारीरिक श्रम नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत अच्छा एक रोजगार का साधन होगा। जैसा मैं पहले बता रहा था मशरूम उत्पादन के लिए कि जहाँ जहाँ मशरूम उत्पादन हो रहा है उनको स्पान की जरूरत पड़ती है, जिसे सब लोग नहीं बना सकते। इसमें थोड़े से जो लोग हमारे कुशल मजदूर हैं वही अपना स्पान प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मैंने देखा है जो हाई स्कूल पास इंटर पास हमारे बच्चे हैं वो स्पान प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और वो इसमें रोजगार अपना निकाल सकते हैं। इसी तरह जो मशरूम पैदा होगा उसका विपणन, मार्केटिंग, आप देखिए हर किसान अगर केवल 10 केजी 20 केजी प्रोड्यूस करता है रोज, वो उसके लिए मार्केटिंग एक प्रॉब्लम है। वो चाहे तो उसे इससे मार्केटिंग के साथ जो अपना एक ग्रुप बनाकर वो सबसे कलेक्ट करे मशरूम और उसके बाद से ले जाकर उसे बाजार में बेचे, एक ये बहुत अच्छा रोजगार का साधन हो सकता है। तीसरा बांस है। बांस के उत्पाद बनाने में हमारे श्रमिक भाइयों का, जो हमारे यहाँ के आर्टिजन्स हैं, हुनरमंद है लोग, वो लोग बहुत अच्छा बांस की चीज़ें बना लेते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि उनको जिस तरह का बांस कटा हुआ बांस जो चाहिए, जिस साइज का चाहिए, वो बनाने में उनका बहुत ज़्यादा श्रम जाता है और बड़ा कष्ट साध्य है। इसलिए जो हमारी यंगर पॉपुलेशन है वो उस पर वो काम नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे वो उतना श्रम नहीं करना चाहते। हमने अपने विश्वविद्यालय में विभिन्न मशीनों की एक वर्कशॉप बनाई है जिसमें उन्हें एक रेडीमेड मटेरियल मिल जाएगा और उससे वो जहाँ से कर सकते हैं। फिर हमारे जो मशीनी खेती का मशीनीकरण है, मशीनीकरण हमारा बहुत स्लो है हमारे यहाँ, और उसका एक मेजर रीजन है कि उसके रखरखाव मरम्मत के लिए जगह नहीं अवेलेबल है। हम ये कहेंगे कि इन कुशल श्रमिकों को उपयोग, मरम्मत और रखरखाव की पूरी श्रृंखला हम बना सकते हैं। इससे हमारा मैकेनाइजेशन बहुत अच्छा बढ़ेगा। एक हमारे मित्र पूछ रहे हैं कि मधुमक्खी पालन है तो मधुमक्खी और केज कहाँ से उपलब्ध होंगे। हमारा जो पिपराकोठी में जो सेंटर है, हमने 2 प्रशिक्षण केंद्र खोल रखे हैं। जो हमारा पिपराकोठी का सेंटर है जहाँ हमारा केवीके भी है, वहाँ से पर हमारा सेंटर, वहाँ पे इसका केज का उत्पादन होता है और बाकी मधुमक्खियों के बारे में भी वहाँ से आप पता कर सकते हैं। वैसे हमारे हर जिले में जो नॉर्थ बिहार के जो जिले हैं, 13 जिले हैं, वहाँ पे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं और वहाँ से आपको इसके बारे में जानकारी पूरी मिल सकती है। चौथा आ रहा है वो लोग जो महिलाएं हैं और जो घरों में भी काफ़ी जगह काम करती हैं, ठीक, या वही श्रमिक जो खाने पीने का ठेला लगाते थे। जब इनके लौटते हुए इनके इंटरव्यू आते थे, पूछा जाता था क्या करते, कोई कहता था मैं गोलगप्पे का ठेला लगाता था, कोई कहता मैं टिक्की वगैरह बनाता था। ऐसे जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनका उपयोग उनके लिए भी हमने रोजगार के कुछ एक साधन विकसित किए हैं। सबसे पहला जो है वो हमारा हर्बल गुलाल है। जैसा आप जानते हैं आजकल जो है हर चीज़ हर्बल की, बहुत रसायन मुक्त लोगों के उत्पादों की काफ़ी मांग बढ़ रही है। और हमारे विश्वविद्यालय के जो कम्युनिटी साइंस कॉलेज है, वहाँ के हमारे साथियों ने ये हर्बल गुलाल का विकसित किया है और उसको ये महिलाएं जिनको जो है मिक्सी चलाना आता है, जो ओवन चला सकती हैं, पकाना आता है, इस तरह की चीज़ों को, उससे वो हर्बल गुलाल बना सकती हैं। और हम चाहेंगे कि नहीं, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर वो इससे हर्बल गुलाल बनाए। अब उसमें दोनों तरह के लोग शामिल हो सकते हैं कि कैसे किया जा सकता है, उनको जो है हर्बल गुलाल बना के वो कैसे चला सकते हैं। उसके बाद एक और हमारे विश्वविद्यालय के उसी कम्युनिटी साइंस कॉलेज ने एक एनर्जी फूड विकसित किया है, जो हमारे छोटे शिशुओं के लिए ठीक है, जो 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए। उसमें मैं ये चाहूँगा कि सरकार उसमें थोड़ी पहल करे और ICDS के तहत इस एनर्जी फूड को, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको हम ऑलरेडी न्यूट्रिटिव फूड सप्लाई करते हैं, उसकी सप्लाई चेन में इसको लाया जाए। तो इस तरह से हमारी उन महिलाओं को रोजगार मिलेगा जो बना सकती हैं, जैसा मैंने पहले कहा, जो मिक्सी चला सकती हैं, जो ओवन चला सकती हैं, जिनको पकाना आता है सही ढंग से, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए जो पकाना जानती हैं, उनको इसमें उपयोग करके वो इससे एनर्जी फूड बना सकते हैं। उसको सही ढंग से पैक करके हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तीसरा, जैसा मैं मशरूम के बारे में बता रहा था कि मशरूम का उत्पादन हो रहा, और साथ ही साथ हमने कोशिश की कि नहीं, जो भी एक्स्ट्रा मशरूम हो वो तुरंत उसका उत्पादन हम बना सके ताकि उसमें बर्बादी ना हो। और इसके लिए हमने मशरूम समोसा, मशरूम लड्डू, मशरूम के नमकीन, मशरूम के अचार, विभिन्न हमारे एक पूरी उत्पादों की चेन हमने तैयार की है। हम इसमें महिलाओं को और ऐसे लोगों को जो कि
कुशल हैं, जिनको सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस है, वो किसानों के यहाँ से मशरूम इकट्ठा करके उसको एक जगह उत्पाद बनाकर और उसका फिर मार्केटिंग करें, वो बहुत अच्छा चलेगा। और ये मैं चाहूँगा कि वो लोग इस तरह से भी उनको हम दे सकते हैं। चौथा, ऑर्नामेंटल फिश। ऑर्नामेंटल फिश भी एक हमारा नया, क्योंकि जब समृद्धि आती है तो लोगों के रुझान बढ़ते हैं, और मैंने ये देखा है कि अब लोगों का रुझान जो है ऑर्नामेंटल फिशेज अपने घर में एक एक्वेरियम रखने का चल रहा है। हमारे किसी विज्ञान केंद्रों पे इसके ऊपर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, और मैं चाहूँगा कि नहीं SHG बना के, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के हमारी महिलाएं इसको बनाएं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में ये मॉडल काफ़ी पॉपुलर हुआ है, और हम उस मॉडल को अपने बिहार में अपनी जो हमारी कंडीशन है उनके हिसाब से थोड़ा सा उसे मॉडिफाई करके हम कर सकते हैं, जिससे हमारे महिलाएं जो हैं उसमें ऊपर अपने लिए एक रोजगार का साधन बना सकती हैं। साथ ही मछलियों का उत्पाद, हमारी सारी मछलियाँ यूज नहीं होती, कुछ मछलियाँ हमारी बेकार हो जाती हैं, और मछलियों से उत्पाद बनाने का अगर हम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में देखें, उनके यहाँ ट्रक्स लगे होते हैं। उन ट्रक टाइप के पिकअप वैन टाइप में ही आधे हिस्से में पकाया जाता है और आधे हिस्से में ही वो रख के स्ट्रीट फूड टाइप में वो बेचते हैं, और बड़ा हाइजीनिक होता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे बिहार के भी जितने बड़े शहर हैं, अगर उनके चौराहों पे वो खड़ा हो तो वो हाथों हाथ बिकेंगे। वो हमारे मजदूर भाई जो कि ठेला लगाते थे, जो कि पाव भाजी बेचते थे या गोलगप्पे बेचते थे या बड़ा पाव बेचते थे बॉम्बे में, वो लोग को अगर हम सही ढंग से प्रशिक्षण दें और थोड़ा सा उनको सपोर्ट दिया जाए तो बड़े आराम से वो जो है इस तरह के प्रोडक्ट को, मछली जो हमारी होती है उस मछली का प्रयोग करके वो उसको चला सकते हैं, और उससे वो एक बहुत बड़ा जाल भी बिछेगा, लोगों को एक हाइजीनिक स्ट्रीट फूड भी मिलेगा, प्लस हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। जो आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा वो है हमारा शहद उत्पादन। शहद उत्पादन के मामले में हमारा राज्य काफ़ी आगे है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे किसानों को उसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। किसान अपने राव शहद को औने पौने दाम पे बेच के निकल लेता है, और उसका प्रसंस्करण यहाँ से बाहर जाकर हो रहा है। सबसे बड़ी चीज है, हमारे विश्वविद्यालय में 2 प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं, एक पेपराकोठी मोतिहारी में और एक पूसा मेन सेंटर में। और हम चाहेंगे कि जो हमारे इस तरह के कुशल श्रमिक हैं या जो लोग इस तरह का काम करते रहे हैं, वो इस पे आगे आए, किसानों से साथ इकट्ठा करें, ले आए, वो हमारे यहाँ प्रोसेस करें। प्रोसेस करके हमने ऑलरेडी उसकी ब्रांडिंग कर रखी है, एक मार्क लेवल हमने ले रखा है, ट्रेडमार्क ले रखा है राजेंद्र शहद के नाम से, और उसको ब्रांडिंग करके हम उसे बिक्री कर सकते हैं। क्योंकि उस पर ब्रांड होगा, हम उसकी क्वालिटी भी असरटेन करेंगे कि क्वालिटी शहद, तो उससे फायदा उत्पादक को भी होगा और हमारे जो उपभोक्ता हैं उन्हें भी होगा, उन्हें भी एक क्वालिटी शहद जिसकी श्योरिटी होगी, जिसके ऊपर इस विश्वविद्यालय की एक मुहर होगी कि नहीं ये एक अच्छी चीज है, तो वो हमें मुहर मिलेगी। इस तरह हम मैं कह सकता हूँ कि ये जो मैंने 13-14 जो तकनीकें बताई हैं, इससे हमारे किसान जो मजदूर भाई लौटे हैं उनके लिए रोजगार की असीम संभावनाएं इसमें हैं। केवल जरूरत की बात की है कि वो खुद भी इसमें इनिशिएटिव लें। इसके लिए जो भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी उसके लिए हमारा विश्वविद्यालय तैयार है, और हम चाहेंगे कि किसान बंधु खुद, जो हमारे मजदूर बंधु हैं, वो खुद या किसी अपने सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थ्रू हमारे तक आए, हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे, और उसके बाद से अगर वो अपना रोजगार बना सकें, हमें इससे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं होगी कि हमारे जो प्रवासी मजदूर लौटे हैं उन्हें अगले 2 से 3 महीने के अंदर सही ढंग का रोजगार मिलने लगे, ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें और उन्हें फिर प्रवास में जाने की मजबूरी न हो। बात करता हूँ एक बार पुनः, मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, लेकिन हमारा विश्वविद्यालय आपकी सेवा के लिए हर समय हाजिर